अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा फिर दोबारा से हम लाइव आए हैं क्योंकि पिछले स्ट्रीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। सोहेल, चलें बगैर वक्त जाया किए उन्हें लाइव लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ इस शो पे और थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और माजरत के साथ पिछले स्ट्रीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन होपफुली अभी एवरीथिंग गोज वेल। और कोई बात नहीं। तो काइंडली आप जो हमारे व्यूअर्स अभी जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ा सा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। माय नेम इज आमना सोहेल और मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। फेसबुक पे आई होप आपने देखा होगा, मेरा पेज भी है, यूट्यूब पे चैनल भी है। इसके साथ साथ मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ और मैं प्रोफेशनल भी हूँ बैंकिंग सेक्टर में। और 9 to 5 जो मेरी जॉब है। दूसरा ये कि आई लव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू इंस्पायर देम, नॉट टू जस्ट स्पीकिंग। अदरवाइज मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बात करना मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट लोगों को इंस्पायर या लाइफ में चेंज लाने के लिए मुझे पसंद है कि मैं बात करूं और कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट कुछ अच्छा अपनी लाइफ में भी ले आऊं डे बाय डे और उनकी लाइफ में भी ले आऊं। एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। चले माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। ये यानी जो मैंने सीरीज शुरू की है डिजिटल सिंध के प्लेटफॉर्म से, उसका देखें एक यही मकसद है। पहचान पाकिस्तान जो हमने सीरीज शुरू की है उसका एक ये भी मकसद है कि यानी मल्टीटास्किंग। एक यानी एक तो बंदे हैं जो नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छह सात काम इकट्ठे कर रहे हैं। माशाल्लाह, अब आपने जैसे बताया, आप स्टूडेंट भी हैं, प्रोफेशन जॉब भी एक कर रही हैं, उसके साथ स्पीकिंग भी कर रही हैं, लाइव शोज भी कर रही हैं। आई एम श्योर आप घर के काम काज भी करती होंगी। और उसके साथ साथ बिल्कुल। दूसरी चीज यानी मल्टीटास्किंग। ये यानी वो चीजें हैं, ये वो यानी मैं कहता हूँ जीनियस ब्रेन्स हैं, जिनको यानी मेरा इस मकसद एक प्रोग्राम के थ्रू ये है कि लोगों को बताया जाए कि अगर आमना कर सकती है तो आप क्यों नहीं। बिल्कुल कर तो सकते हैं, करने पे तो एग्जैक्टली। बिल्कुल, तो आप ये बताओ कि जब आप स्टूडेंट लाइफ के आपकी थी, तो आपका ये यानी ट्रेनर बनना, एक तो बंदा होता है कि ठीक है स्पीकर है क्या है, लेकिन आप तो माशाल्लाह सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो उस तरफ आपका कैसे यानी किस तरह आप गई? वो कौन सी चीज थी जिसने कहा कि नहीं अब मुझे ट्रेनर बनना है? बस अपने आप ने, मैंने बचपन से ही ये था कि बचपन में जब प्रेजेंटेशंस होती थी, आप सोचे 2 क्लास में, 3 क्लास में, स्कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्कूल से हुई थी। तो वहां पे ये एक्टिविटीज होती थी ऑन गोइंग और फंक्शंस वगैरह होते थे, तो उन फंक्शंस में होस्ट बनना कॉन्फिडेंटली, जितनी भरी आवाम बैठी है, प्रिंसिपल बैठे हैं स्कूल में, प्रिंसिपल्स के भी हेड्स बैठे हैं। फिर हम जब 6 में आए, नॉलेज आई कि भाई प्रिंसिपल की ये वैल्यू होती है, उसके सामने भी बोलना और पब्लिक स्पीकिंग में शिवर भी नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह कई बार ऐसा हुआ कि मैं कंफ्यूज भी हुई, मैं अपनी लाइंस भूल भी गई, बट मैंने स्टेज नहीं छोड़ा। और लड़कियों का जो होता है अलमिया के, यहाँ तो आंसू आ जाते हैं, रोना शुरू हो जाती है, मैंने कभी हार नहीं मानी। तो आई फेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह पीपल, और तब से ही मुझे था। फिर उसके बाद बैचलर्स में काफी प्रेजेंटेशंस वगैरह की, मुझे रिकॉग्निशन मिली टीचर्स से, इनसे। मुझे था शौक बचपन से ही था। और मुझे पता था, मतलब यहाँ पे घर में ये घर वाले सब कहते थे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी, मतलब बहन भाई में सबसे छोटी हूँ। तो सब यही कहते थे कि सबसे समझदार हमें यही लगती है, जब ये बोलती है तो सबसे समझदार। मैं इग्नोर करती थी, अच्छा हाँ ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं बच्ची हूँ। बट नेचुरली ये था अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का था, ट्रेनिंग का था, इंस्पायरिंग का था, लोगों को शौक। तो बस मैंने परस्यू कर लिया अल्लाह के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा आपने जैसे बताया कि आप घर में सबसे छोटी हैं, तो घर जो सबसे छोटा होता है वो सबसे लाडला होता है, उसको पैम्पर बहुत किया जाता है। लेकिन आपने तो माशाल्लाह यानी उसके अगेंस्ट होके दिखाया है। और दूसरा, हाँ। देखो आपने कहा कि ठीक है आप बचपन से यानी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और डिबेट्स वगैरह और प्रेजेंटेशंस वगैरह देती रही स्कूल से ही। लेकिन इस दुनिया में मेरे जैसे बंदे भी हैं, ठीक है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में 4 साल में कभी नहीं प्रेजेंटेशन दी। बहुत ही यानी बिल्कुल। टीचर्स की
उन्होंने क्लास से निकाल दिया। वो बाहर जाना हमने पसंद किया, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस की इतनी लो था, इतना लो तो था ही नहीं, लो तो अपनी जगह था ही नहीं, माइनस में था हम। तो उनके लिए आप क्या कहोगी, क्या सजेशंस दोगी? मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप में और मुझ में फर्क नहीं है। आप दोनों, मतलब आप और मैं एक ही जैसे हैं, हम लोगों के सामने बोल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ना फॉर्चुनेट का फर्क है। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता था कि दिस थिंग विल रिकॉग्नाइज माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बन जाएगा ये। जब मैंने बैचलर्स में बीबीए में आके एक प्रेजेंटेशन दी थी और मिस ने हमारी ने समझाया था, मुझे उनका नाम भी आज तक याद है, कि सेल्फ स्टीम कितनी जरूरी है। सेल्फ स्टीम सही। इंसान को बताती है कि उसके अंदर खासियत क्या है। सेल्फ स्टीम सही। कैसे डेवलप होता है? सेल्फ स्टीम का सबसे बड़ा तरीका ये, मैं अपने सुनने वालों को भी ये एडवाइस करूंगी कि आपके सामने जो भी इंसान बैठा है या कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है अच्छा, तो उसको जरूर उसकी तारीफ करें। उसको बताएं कि भाई तुम बोल बहुत अच्छा लेते हो, तुम पहन बहुत अच्छा लेते हो, तुम एडवाइजेस बहुत अच्छी देते हो। उसे ये बताएं ताकि उसे पता चले कि वो इस काम में अच्छा है। तो ये वक्त ये है कि शायद बचपन में आपको किसी ने बताया नहीं कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। मुझे यकीन है जब आपने पहला लाइव सेशन किया होगा तो आपको कई लोगों ने कहा होगा, जफर बहुत अच्छा सेशन था। उससे आपकी सेल्फ स्टीम बूस्ट हुई होगी। तो ये तरीका एग्री। यही है। मैंने सेशन में प्रेजेंटेशंस दी थी तो मुझे कहा गया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा बोला, हमने तुम्हें सुना, मतलब ऑडियंस को तुमने इंगेज करके रखा, ऑडियंस बोर नहीं हुई। तो मुझे पता चला कि अच्छा ही है। तो मैं आपके लिए भी यही सजेस्ट करूंगी, या ऐसे लोग, मैं भी क्योंकि कभी ना कभी ऐसे हो जाती हूँ। तो अगर आप नहीं फील कर रहे हो तो आप अपने आप से पूछे, लोगों से पूछे कि मेरे अंदर कौन सी अच्छी चीज है। वो अच्छी चीज आपकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये वही हो गया कि यानी मैंने कोई खास ट्रेनिंग शेनिंग तो नहीं ली, बस जमाने की चोटें खा खा के सीखा है। तो मैंने एक हम चीज भी देखी है। इसी कश्ती में, तो हम भी बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि ना, यानी जब बच्चा होता है ना, शुरू में तो उसे खुद बोलना चलना सिखाते हैं, फिर बाद में हम्म। जब हम उसे, जो उसकी ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे की यानी कोई भी एक्ट हो, जो अगर छोटे से छोटा एक्ट हो ना, आप उसको अप्रिशिएट करें, नेक्स्ट टाइम वो उससे अच्छा बढ़ के लेकर आए। उसकी मैं बिल्कुल मिसाल देता हूँ कि अब क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, तो उन तीनों की ना मैंने वॉल पे ड्राइंग्स उनको पेपर देता हूँ, बनाओ। जो बना के लाता है ना, मैं उसकी इतनी तारीफ करता हूँ, इतनी तारीफ करता हूँ। और अपने ऑफिस में मैंने वॉल पे लगाई हुई है उन एक एक की, कि ये एक का कॉलम है, ये दूसरे का, ये यकीन करें डे बाय डे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल। कोई भी करते हो तो आप बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं उसमें होता है, इम्प्रूव। ये वाइस वर्सा है। जफा मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे शरारत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम खुश होते हैं, अल्लाह सबको बताते हैं आज इसने इतनी बड़ी शरारत की है। वो हालांकि उसे अप्रिसिएशन मिल गई। फिर वो बच्चा शरारत करते करते नाक में दम करने लग जाता है। उस बच्चे का उसमें कसूर नहीं है, हमारा कसूर है कि उसकी पहली शरारत पे हमने उसको अप्रिशिएट किया था, जबकि वो शरारत बहुत बुरी थी। लेकिन हमें उससे प्यार है, हमारा बच्चा है, तो हमने उसे अप्रिशिएट कर दिया। तो अच्छी चीजों में अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो परस्यू करें बच्चे उसमें आगे। बिल्कुल। तो चीज यानी आपको लगती है कि ये गलत है या आदाब के अगेंस्ट है, तो बिल्कुल आप उसको यानी उसी वक्त यानी आपको पॉइंट आउट करो और उसे यानी समझाओ। खुश नहीं होना कि बच्चा है, बड़ा हो रहा है, ऐसी हरकतें तो करेगा ही नहीं, उसी वक्त ही रोक देना चाहिए। चलो सही है। और दूसरा अब ये है पॉइंट है, अब आपने बताया कि आप स्टूडेंट भी हैं एमबीए की माशाल्लाह से, उसके साथ साथ जॉब भी कर रही हो। चलो आप यानी कराची से हो, वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। लेकिन कुछ हमारे यानी अगर शहरों में नहीं देखा है, जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, इजीली नहीं मिलती है। लेकिन देखो चांसेस ज्यादा होते हैं ना, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं। आपको बता रही हूँ, इजीली नहीं मिलती है, लिटरली नहीं मिलती है। जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी मेरी ही बैच के निकले हैं, इजीली नहीं मिलती है। अच्छा तो चलें, वो डिपेंड करता है। लेकिन आप एज हाँ कंपेयर हाँ। टू दूसरे सिटीज देखें, जैसे पाकिस्तान की कहते हैं 60% आबादी जो है वो रूरल एरियाज में है, ठीक है, अर्बन में नहीं है। तो उन देखें वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, और यानी पार्ट टाइम ट्यूशंस वगैरह भी बहुत कम होती हैं। एक होता है ना शौक को कि यार कुछ यानी एज अ सपोर्ट अपने लिए भी या अपनी स्पेंडिंग के लिए, एक्सपेंडिचर्स के लिए हमारी अर्निंग हो जाए। तो उसके लिए आपकी नज़र में आज के दौर में कौन सी चीज़ है? हमें तो जो नज़र आई है वो है डिजिटल वर्ल्ड, हमने इसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो आपके पॉइंट ठीक ऑफ है। व्यू आप क्या
के बारे में? किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी चीज एक्वायर करनी चाहिए? बिल्कुल, यानी जैसे आजकल हम डिजिटल फ्रीलांसिंग वगैरह है, उस बारे में आप हाँ, बताएं कुछ डिजिटल वर्ल्ड के बारे में कि वो कैसे बेनिफिट उठा ये सकते हैं। ये तो साबित भी हो गया ना। मुझे याद है कि 10 साल पहले हम सुनते थे कि भाई 10 साल बाद आईटी बहुत आगे निकल जाएगा, आईटी की फील्ड रह जाएगी और सारी फील्ड, शायद उनकी बात अल्टीमेटली सच्ची हो गई। कोविड-19 आ गया, सारे बिजनेसेस डाउन हो गए, गिर गए, वो कोलैप्स हो गए। लेकिन एक बिजनेस रहा, वो ये डिजिटल ही रहा। डिजिटलाइजेशन दुनिया में पूरी में रही कायम, और इसने और ज्यादा दुनिया को मिनिमाइज और मदद भी इसी ने ही की। मतलब जो इस सिचुएशन में घिरा हुआ है, और सारी चीजें आप देखिए हमारे हैंड्स ऑन है, हमारे हाथ में। सब चीजें रुक गई हैं, लेकिन इंटरनेट सफरिंग, लोडिंग वगैरह, ये सारी चीजें बफरिंग नहीं रुकी हैं। तो सबसे बेस्ट, आपकी बात सही है, यही है, डिजिटलाइजेशन ही है। और हाँ, अगर किसी का इंटरेस्ट है भी तो इसी को ही एक्वायर करना चाहिए। बेस्ट है ये, बहुत बेस्ट बिल्कुल। है। और दूसरा ये है कि यानी जैसे डिजिटल सिंध का मैंने मोटो भी बनाया था कि अब आपको डॉलर कमाने के लिए मुल्क क्या, अपने गांव क्या, घर से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो वहां कमा सकते हो। एक चीज ये हो गई, चले ये तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, अगर फाइनेंशियली कोई करना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर सेल्फ डेवलपमेंट या अपने स्किल्स कोई सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ले सकते हो, या वीडियोस वगैरह काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो मैं ये चाहूंगा, सुनना चाहूंगा कि आपने कैसे फायदा उठाया है डिजिटल वर्ल्ड से। मैंने कैसे फायदा उठाया? सबसे पहला फायदा ये है कि जो मेरा अपना है फायदा, वो ये था कि मेरा एमबीए नहीं रुका। सही। मेरा एमबीए अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस दी मैंने, और अब ऑनलाइन मेरे एग्जाम सबमिशन है। तो सबसे पहला फायदा तो मेरा ये था। दूसरा फायदा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपना पैशन है वो नहीं रुका। मेरा पैशन रुक नहीं पाया, मैंने वो कंटिन्यू रखा। लोगों को ट्रेन करना, अच्छी बातें कन्वे करना, हाँ, मदद से यकीनन किसी की, आ, जिसका पेज वगैरह जो ये चला रही है मेरी फ्रेंड, डेफिनेटली मदद से ही, लेकिन वो मैंने किया, कन्वे किया, अपना ये पैशन जारी रखा। दूसरा फायदा मेरा ये था। और तीसरा फायदा, भी हम साथ में जैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन के साथ चल रहे हैं, जैसे आपने एक प्लेटफॉर्म बना लिया डिजिटल फिन, इंशाल्लाह सूनर मेरा भी प्लान है कि लोगों के फायदे के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगी जहाँ पे सबका फायदा होगा, और जो फायदा लेना चाहेगा स्पेशली उसका होगा। तो आई थिंक मैंने ऐसे ही फायदा उठाया। बिल्कुल। और मैं बताता चलूं कि ये मैंने फायदा लफ्ज इसलिए यूज किया कि अब काफी लोग या क्वेश्चन आते रहते हैं कि हमारा क्या फायदा, हमारा क्या फायदा। तो ये उन दोस्तों को बताने के लिए ये मैंने बताया कि अगर आमना इस चीज़ से फायदा उठा रही है, या मुझे इस चीज़ का फायदा मिल रहा है, यानी जैसे मैंने कहा कि हर किसी के अपने टारगेट्स होते हैं, अपनी एक इंटेंशंस होती हैं। मैंने इस प्लेटफॉर्म को इसलिए चुना कि मैं लोगों को देखिए फाइनेंशियली एक हद तक सपोर्ट कर सकता हूँ जैसे आजकल के हालात हैं, लेकिन एग्जैक्टली। उसके बाद भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कैसे उनकी मदद करूं। तो मैंने डिजिटली ये प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मेरे पास नॉलेज थी, जो मेरी समझ है, या जो मेरे कॉन्टेक्ट्स, जो मेरे दोस्त हैं जैसे आप हैं, तो मैं उनको लाइव ला के उनकी बातें दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी सुनने वाला, देखने वाला, अगर एक बंदे भी सीख लेता है, समझ लेता है, या थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाता है। ट्रैक पे आने का मकसद ये है, जैसे सपोज कोई, अगर आप वीडियो सिर्फ देखते हो, लेकिन अगर आप कुछ हम्म। वीडियोस बना करना शुरू कर दें, रात ही रात नहीं, 6 माह 1 साल बाद कुछ ना कुछ आपकी उसमें से बेनिफिट किसी और को होगा, या आपको खुद को भी आना शुरू हो जाएगा। आजकल तो अर्निंग भी बिल्कुल। आपकी डिजिटल हो गई है। एग्जैक्टली, और जफर ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह ने आपको अगर मौका दिया है, और आपको कुछ ऐसा हो रहा है कि आप बात अपनी कन्वे कर सक रहे हो सिर्फ 10 लोगों के आगे ही, तो यकीनन उससे फिर दूसरों का फायदा जरूर सोचे। तो अल्टीमेटली यकीनन आपका भी एम यही है, और मेरा भी एम यही है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है, देखो हम ना अभी सपोज 5 10 20 50 लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिजिटल सोशल मीडिया का ये फायदा है, आपकी एक मतलब वीडियो पड़ी रही, आप चाहे खत्म भी हो जाओ ना, आपकी वीडियो चलती रहेगी। बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल। ये समझे कि ये भी एक किस्म का सदका है जारिया है। आप एक किसी इंसान के लिए भलाई का रास्ता बना रहे हो, उसे बता रहे हो कि यार ये चीज ऐसे भी हो सकती है। जी आमना। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दो, और इतनी काइंडनेस के साथ जो दो कि अगर आप चले भी जाओ तो वो रह जाए।
आपकी वो बात रह जाए या आपकी वो अदा रह जाए कि लोगों को जो फायदा दे, बेहतर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा यानी लाइव सेशन के दौरान मैं दोस्तों के कमेंट्स भी लेता हूँ और दोस्तों को गुजारिश भी करता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हो। हमारे वसीम साहब कह रहे हैं तमाम सुठो, बड़ी मेहरबानी भाईजान। और अकमल भाई कह रहे हैं रेजी वाला इंस्पायरिंग शो, थैंक यू भुट्टो जफर एंड आमना, थैंक यू वेरी मच अकमल भाई, आप थैंक हमें यू। देख रहे। और मुमताज अली बक्को, अदा जफर अली, सही बड़ी मेहरबानी, बेस्ट विशेस, ग्रेट मैसेज, ज़बरदस्त अदा, मोटिवेशन। बिल्कुल भाईजान, आज यानी हम थैंकफुल हैं कि आमना आई हैं। और थैंक यू। दूसरी बात आमना, ये बताओ कि सपोज लाइफ में ना अप एंड डाउन आते रहते हैं, ठीक है। जब बंदा अप होता है, खुशी होती है, उस वक्त तो ध्यान नहीं रहता, मस्त मलंग बना फिरता है, ठीक है। लेकिन जब डाउनफॉल आता है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिंदगी में, तो बंदा ये समझता है कि यार लाइफ खत्म हो गई, सही है, या कहता है कि यार इसके बाद आगे मुझे नजर नहीं आ रहा, या किसी भी परेशानी में। तो उस वक्त उस परेशानी से या उन जो करंट उसकी स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ, उस वक्त ना आपके माइंड की स्टेट बिल्कुल लो होती है, तो उस वक्त उस पर कैसे ओवरकम किया जाए। कैसे ओवरकम किया जाए जब आप फील कर रहे हो कि लाइफ में आगे कुछ भी नहीं है, एंड है? सही, बिल्कुल। तो, तो एक फनी सी मैं एडवाइस दूंगी, सारी चीजें भूल के जाके सो जाएं आप। सो जाएं, उस सच्ची जाके आप बस सो जाएं। 1-1.5 घंटे के लिए आप ऐसी नींद करें, ऐसी नींद करें कि बस आप कहीं चले गए हैं। उठे फिर आप चलो रिफ्रेश फील करेंगे। बात सुनो, लेकिन नींद अब नहीं, हम काम, नींद हाँ नहीं आ रही नींद थी। नहीं आती। बिल्कुल, अब हम काम की बात करते हैं कि जब आपको पास खुशी का टाइम है ना, वो टाइम सबसे बेस्ट है। बहुत एंजॉय करें, बहुत एंजॉय करें और किसी को ना देखें। हाँ, ये दुआ करें कि अल्लाह नजर ना लगे किसी की, लेकिन आप वो टाइम एंजॉय करें। और जब आप कोलैप्स होते हैं ना किसी भी वजह से, किसी भी बात पे, तो ये बात जरूर सोचें कि डेफिनेटली जैसे खुशी का वक्त गुजर गया था, ऐसे गम का वक्त भी गुजर ही जाएगा। इस वक्त को गुजर जाना है, ये बाकी नहीं रहनी है। मैं आपको आज लिख के दे देती हूँ, आपकी आज जो भी फीलिंग है ना इस वक्त, जैसी भी फीलिंग है, वो बाकी नहीं रहने वाली। वो एक टाइम बाद बदलने ही वाली है, वो खत्म होने वाली है। फिर वो खुशी की हो, गम की हो, गुस्से की हो, उदासी की हो, या किसी की याद की हो, या किसी भी चीज की हो, वो कुछ टाइम के लिए। तो ये बात अपने माइंड में, आपका ये माइंड सेट है, प्रोसेस कर दे अपने माइंड में कि भाई अगर आज मैं दुख हूं ना, किसी बात की वजह से मुझे दुख है, मैं दुखी हूं, तो वो बात खत्म हो जाने वाली है, ये फीलिंग खत्म होने वाली है। अब फैसला करना है इस वक्त में कि मुझे कैसे मूव ऑन करना है, मुझे इस दुख से कैसे निकलना है। अगर ये दुख मुझे नुकसान दे रहा है तो मुझे इस नुकसान से कैसे बचना है। आई थिंक मैंने आंसर दे दिया, ये सोचना बिल्कुल। चाहिए। नहीं, आपने बहुत ही प्यारी बात बोली, और उससे ही मैं रिलेट करके मुझे एक किस्सा याद आ गया बिल्कुल, कि प्लीज। मैं पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं है कि किस बादशाह का था। तो उस बादशाह ने ना अपनी राया में ऐलान करवाया कि कोई आए बंदा, ठीक है, मैं उसको बहुत ही, उसने बड़ा इनाम रखा कि मुझे वो एक जुमला बताया जाए जो कि मैं अगर खुशी में हूँ सुनूं तो मुझे दुख आ जाए, और मुझे दुख में हूँ अगर वो जुमला सुनूं तो मुझे खुशी मिल जाए। तो उसके वजीरों ने, सब लोगों ने बड़ा जोर लगाया, काफी, कोई नहीं आ पाया। तो पता नहीं क्यों ये चीजें ना एक यानी फुकरा बाबा मलंगों से जोड़ी जाती हैं। तो एक यानी आम सा बंदा आया, बिल्कुल ही ना, उसने आके महल के सामने कहा कि मैं वो जुमला बताने के लिए रेडी हूँ, जिससे बादशाह अगर खुशी में सुनेगा तो दुख में चला जाएगा, और दुख में सुनेगा तो खुशी में आ जाएगा। तो उसकी हालत देख के उसको कहा कि नहीं बाबा, तुम्हें क्या। उसने कहा लेके चलो ना। बादशाह ने भी कहा लेके आओ, ये कौन बंदा है जो आया है। जब आया वो दरबार में हाजिर हुआ, उसने सिर्फ एक ही जुमला बोला। उसने कहा कि वो एक जुमला वो ये है कि ये वक्त गुजर जाएगा। एग्जैक्टली, अगर आप ये वक्त खुश हो, गुजर जाए। हाँ, अगर आप खुश हो, खुशी में अगर ये जुमला दोहराओगे तो ये वक्त गुजर जाएगा, आपको दुख से होगा कि यार ये खुशी का मौका चला जाएगा। लेकिन अगर आप दुखी हो किसी भी वजह से और ये जुमला याद करोगे, तो आपको एक उम्मीद, एक खुशी मिलेगी कि ये वक्त यार गुजर जाएगा बहुत जल्द। बहुत एग्जैक्टली, ही। मैं आपको बताऊं, जी जी। जितने भी कामयाब लोग हैं आज तक, वो कैसे हैं कामयाब? वो क्योंकि इन बातों पे गौर नहीं करते।
ये बात कहना आसान है कि भाई नहीं सोचना, पत्थर दिल हो जाना, दुख है तो ठीक है, होता है फील, आप इमोशनल भी होते हो, लेकिन वो लोग यही सोचते हैं कि ये बहुत वक्ती फीलिंग है। आप दुख हो, बहुत बड़ा दुख आपको मिला है किसी का भी, वक्ती है। जी जफर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही आई थिंक अप्रोच रखनी चाहिए जिंदगी में कामयाब होने के लिए। आवाज नहीं आ रही। अब सही है। अब सही है। बिल्कुल। जी, सॉरी, वो मोबाइल पे कॉल्स आ रही थी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो बिल्कुल आपने सही सही। कहा, ऐसे ही होता है। और अभी कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट फॉर बोथ स्पीकर्स, थैंक यू वेरी मच, किस सजाद, थैंक यू। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगी? इसके बारे में यानी एटीट्यूड ऑफ सवाल, ग्रेटिट्यूड, समाज है दर के बारे में नहीं। इसके बारे में प्लीज आप बोले, मैं आपसे भी कुछ सीखना चाहती हूँ। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, आसान उर्दू में बताओ तो फिर मैं बताता हूँ। सही है, फिर सेम है, सिंधी में बताओ तो हम सही से बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी दोस्तों के कमेंट्स आए हुए हैं। मैं एक, ये इमरान कह रहे हैं माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी, इमाम बख्श साहब कह रहे हैं हक भाईजान बड़ी मेहरबानी, अंग्रेजी गेस्ट एंड अमेजिंग होस्ट, अमेजिंग, मैं अंग्रेजी पढ़। अमेजिंग। थैंक यू, मुमताज अली थैंक यू। बको साहब, भाईजान देखें आपको कोई क्वेश्चन है दोस्तों मुझसे काइंडली, या हम से पूछना चाहते हैं मोटिवेशन के हिसाब से, या कोई जनरल सवाल हो वो पूछ सकते हैं। पर्सनल सवाल का जवाब ना मैं दूंगा ना मैं आमना को बोलूंगा कि दें। और भाईजान हमारी तारीफों के बजाय भाईजान थोड़ा सा क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तारिक खान कह रहे हैं बैकग्राउंड वीआईपी। तारिक भाई मैं इस वक्त अपने ऑफिस आया हुआ हूँ आज, इसीलिए आपको बैकग्राउंड, लेकिन कोई भी नहीं है, मुझे थोड़ा जरूरी काम था। जावेद कह रहे हैं आमना सोहेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। थैंक यू, वालेकुम सलाम। भाईजान आपको हम लाइव इंशाल्लाह आगे चल के एक प्रोग्राम में हम करेंगे जिसमें हम लाइव को दोस्तों को भी लेते हैं। और भाईजान हम गुरु नहीं हैं, हम खुद सीख रहे हैं। मैंने तो आज काफी चीजें सीखी हैं आमना से ही। थैंक यू, मैंने भी वाइस वर्सा। तो आमना आप मुझसे कुछ सवाल कर सकती हैं, आपको अगर कोई हो तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे पाऊं जितने मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से, या हम एक्सपीरियंस। ये अच्छा टॉपिक था जो हम जिस पे बात कर रहे थे। आप क्या राय देना चाहेंगे इसके अलावा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, अगर कोई दुखी सिचुएशन में और ये सोचे कि आगे उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, उस सिचुएशन में आप क्या राय देंगे? मैंने मैंने तो, यानी पता नहीं क्यों ना, अल्लाह ताला ने या तो मुझे यूनिक बनाया है या कोई खास चीज बनाई है, या मेरी जिंदगी वो क्यों, वो मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए कि मेरी जिंदगी में ना रोलर कोस्टर की तरह रही है, या तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे या तो बिल्कुल जीरो पे। मेरी लाइफ जो है ना बिल्कुल एक स्मूथ ट्रैक पे कभी नहीं चली। तो अब मैं आपको बताता चलूं, मेरा ना, लोग समझ देंगे यार जफर अमेरिका में बैठा है, या तो इसका ये कोई होगा पढ़ाई में बहुत ही टैलेंटेड और ये वो जीनियस बंदा होगा जिसने अच्छे नंबर लिए होंगे और ये बढ़ गया है इधर, या इसके पीछे फाइनेंशियली सपोर्ट होगी, ये बहुत ही किसी हाई फाई बंदे का होगा इसलिए इसके पास रिसोर्सेज होगी। यानी ऐसे समझे कि खुशकिस्मती से दोनों चीजें मेरे पास नहीं थी। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन का बताता हूँ, मैंने कदम कदम पे ना एग्जाम को चैलेंज किया है। वो कैसे? यानी मिडिल और प्राइमरी को छोड़ देते हैं, मैट्रिक में जब मैं आया एग्जाम दिया फिजिक्स में फेल हो गया। अब क्या करें, गैप आ गया, रिश्तेदारों ने 10 बातें बनाना शुरू कर दी, दोस्तों ने मिलना जुलना छोड़ दिया, जो पास हो गए वो आगे बढ़ गए, हम जैसे जो फेल्यूअर थे उनको बोल दिया भाईजान आप पिछली बोगी में चले जाओ, आप हमारे कैलिबर के नहीं हो। लेकिन क्या था, जस्तजू थी, शौक था मेरे फादर के। यानी आज मैं जो कुछ हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ।
उनका एक शौक था, वो हर कदम पे सपोर्ट मुझे करते थे कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, फेल हुए कोई बात नहीं, तैयारी करो अगले। यानी ऐसे समझो कि जिंदगी खत्म नहीं हुई। आज का जो वक्त है ना, ठीक है इस बार नहीं हुआ, अगली मर्तबा कर लेंगे, तुमने अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, इंटर में आया, इंटर जब दी एग्जाम, 47% आ गए। अब्बू कह रहे हैं कि पढ़ाई करो बेटा, और बेटा है कि फेल पे फेल हो रहा है। अब 47% आ गए, डी ग्रेड, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। अब क्या करें भाई। सही। ठीक है। फिर लेकिन शौक था कि पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। फिर मैंने इम्प्रूव किया, फिर जाके बड़ी मुश्किल से कोई 52 या 53 खींच तान के लेकर आया कि हाँ यार फॉर्म भरवाने के काबिल तो हूँ, कोई यूनिवर्सिटी का दरवाजा तो देखें, वरना तो कहते हैं कि भाईजान आपके तो 50% मार्क्स ही नहीं है। फिर क्या हुआ, मैंने फॉर्म्स जमा करवाए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। यानी अब जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, तो प्राइवेट सेक्टर जाना नहीं था, मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म जमा करवाए। मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शुरू हो गया, और सिंध यूनिवर्सिटी और नवाब शाह, ये तीन में मैंने जमा करवाया था। जब मेहरान यूनिवर्सिटी में का एग्जाम एंट्री टेस्ट हुआ ना, जब रिजल्ट आया, जी। और मेरा क्या कहते हैं नाम नहीं आया लिस्ट में, क्योंकि मैंने नंबर ही सिर्फ 8 उठाए थे, 9, 10 पे पास होता है। तो फिर मैं बहुत। जीरो जीरो पॉइंट पे जाके ना, सिंध यूनिवर्सिटी की जो है वहां पे, वहां उस वक्त रुका हुआ था, क्योंकि अगले ही हफ्ते वीकेंड पे फिर सिंध यूनिवर्सिटी का एग्जाम था। तो वहां पे बैठ के ना बहुत मुझे दुख हुआ था, मैंने वहां पे बैठ के ना अल्लाह ताला से कलाम किया था, अपने दिल का जो दर्द था ना अल्लाह को सिर्फ बताया था। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे यानी इतना बना के मुझे मेरा एडमिशन हो किसी भी तरीके से। ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि देखो, अब दुआ तो कर ली भाईजान, अब वो सिंधी में कहते हैं ना, खंगे खुड़ करने को सिवा भी कुछ न थी दुआ। तो यानी कुछ ना कुछ मेहनत करनी होगी। फिर मैंने मेहनत की, थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम दिया, पहले मैं नहीं देता था पढ़ाई को इतना। फिर मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सिंध यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, तो हमारे दो सीटें थी टेलीकॉम की, बाय चांस गुड लक दोनों, एक मुझे मिली और एक मेरा जो बचपन का साथी दोस्त था एक उसे मिली। तो हम दोनों इसी तरह से पढ़ते हुए आए। मजे की बात सुनो, फाइनल ईयर तक पहुंचे, मेरी 19 सप्लियां थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा रिपोर्ट यानी आपकी है। यानी क्या समझ में नहीं आती थी ना, क्लासें पूरी लेते थे। आज भी अगर मेरे टीचर से सुन रहे होंगे, वो कहते हैं मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट यही थे जो सबसे पहले आते थे और सबसे आगे बैठते थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे। फॉल्ट हमारा ये था, समझ में नहीं आता था, पता नहीं क्यों। कुछ होते हैं ना कि यार कोशिश भी करते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तारे इक्वेशन जमीन पर वाले बच्चे। इक्वेशंस फॉर्मूले यानी समझ में नहीं आते थे। अगर टीचर से कोई सवाल भी करते थे ना, टीचर कहते यार तुम चुप करो, तुम्हारा सवाल कोई उसी काम का नहीं है, मुझे पता है। तो हम यानी कुछ भी नहीं, लेकिन आते थे। जब मैंने एग्जाम दिए, फाइनल फाइनल में फिर तैयारी की, तब तक फिर समझ में आ गया कि नहीं यार, डिग्री नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में, मेहनत करनी चाहिए। फिर मेहनत की लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन करते करते फिर फेल हो गए आखिर में फाइनल एग्जाम में। अब क्या करें भाईजान, अब तो जॉब ही नहीं मिलेगी, ये तो काम ही खराब हो गया। लेकिन क्या, अपना बलबला, अपना जुस्तजू, और अपनी जो ख्वाहिश थी कि आगे बढ़ना है, हालात कैसे भी हो, आंधी हो तूफान हो, आगे बढ़ना है। पैसा नहीं है, मैंने 4 साल कभी भी मोबाइल नहीं रख पाया मैं कभी भी। ठीक है। लेकिन एक जुस्तजू थी, आगे बढ़ना है। मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ, क्या जिंदगी खत्म हुई, नहीं चले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आती हैं। अगर मैं उस अच्छा। वक्त हिम्मत हार जाता, उस वक्त मैं रुक जाता, तो मेरी जिंदगी का सफर रुक जाता। आज मैं शायद यहाँ बैठा हूँ, यहाँ ना बैठा होता। सिर्फ यही एक चीज है कि नहीं, आगे बढ़ना है। हालात कैसे भी हो, अल्लाह ताला आपको ना रास्ते देता है, कभी आजमाइशों में डालता है। ठीक है। लेकिन आपको क्या है उस वक्त, यानी आपका जो भी बिलीव है, मुसलमानों का अल्लाह ताला पे है, हिंदुओं का भगवान पे, क्रिश्चियंस का जीसस पे, जिसका जो भी बिलीव है, आप जिसको भी मानते हो उससे कलाम करो। मुझे ये याद है, मुझे कभी भी कोई अगर परेशानी होती है, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से कलाम करता हूँ, उसके सामने एक अपना। स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और पता है, कनेक्शन इज।
दूसरी मजे की बात बता, मुझसे काफी दोस्तों ने पूछा है कि जफर इतने यानी चीजें तुम बताते हो, ठीक है, तो इसमें से यानी वो कौन सी चीज है जो तुम्हें यानी और स्ट्रांग बनाती है? मैंने कहा कि और कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ जब परेशान होता हूँ या कोई मुझे मसला होता है तो मैं नफल पढ़ के अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, सब्र दे ये वक्त गुजारने का। बस, जबरदस्त। बाकी इंशाल्लाह फिर देखें, परेशानी होती है, नींद नहीं आती, जागता रहता हूँ, ठीक है, या ट्रैवलिंग करता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, जो भी हर किसी का अपना है। मैं निकल जाता हूँ 2-2 घंटे ड्राइव पे अकेला, वहां पे बैठ के सोच रहा होता हूँ कि कैसे होगा, कि वक्त गुजारता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला खुद ही आपके सामने वो चीजें कुदरत की तरफ से आपको इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। वो जो मसले आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हर अंधेरी काली रात के बाद एक फिर रोशन दिन निकलता है। तो फिर एग्जैक्टली। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता है। तो बस ये है। तो ऐसा ही होता है, करना चाहिए यही। आपने बहुत खूबसूरत और अच्छी बात कही कि कलाम करना चाहिए जिसने आपको बनाया है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और और वो जुमला है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बिल्कुल इमरान भाई, वही मैंने एक अभी बात दोहराई। और लाइट गई क्या? नहीं भाईजान, लाइट नहीं गई थी, वो थोड़ा सी कॉल आ रही थी, पहले मैं मोबाइल से कनेक्टेड था। यूनुस उमरो कह रहे हैं सर बीबीए के बाद एमबीए जरूरी है? जी आमना। हाँ, जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मास्टर्स होनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप एमबीए 4 साल कर रहे हो मेहनत, फिर 1 1.5 साल की मेहनत में आपको क्या बुराई है? और वो डिग्री आपकी मतलब वर्थ बढ़ा देती है। बीबीए के बाद आपके पास जब भी आप जॉब करते हो तो प्रमोशन जब आप मांगते हो तो वो आपसे यही सवाल करते हैं, एमबीए तो कर लो पहले। तो वो ये सवाल कर लें इससे पहले आप एमबीए की डिग्री हाथ में ले लें। 1.5 साल लगता है, हार्डली, ज्यादा टफ नहीं है बीबीए के बाद एमबीए। यानी उसकी मिसाल मैं दूंगा, बीबीए ऐसे है जैसे बिरयानी बगैर दम के। एमबीए बस, कर लोगे, दम दे दिया एमबीए समझो। दे दिया, दम दे दिया। और हाँ, यही बात है। या चिकन के बगैर बिरयानी। नहीं नहीं, देखो बिरयानी तो फिर वो तो छोलों में आलूओं में भी अच्छी बन जाती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हम हैरान होते हैं जो चिकन के बगैर बिरयानी खाते हैं, समझ में नहीं आता मतलब कैसे है। कभी बिरयानी और बात फिर सुनो, चिकन। आज मशवरा देता हूँ, कभी खा के देखो। कभी मैं खा ही ना सकूं। कभी भी नहीं। बिल्कुल। नहीं नहीं, ये अभी काफी हमारे दोस्तों के मैसेज। यू आर इंस्पायरेशन, थैंक यू वेरी मच। सारा ले कह रही हैं बेस्ट विशेस, थैंक यू। सागा योर लाइफ हैज बीन। भाईजान जी, हम आप एक और चीज बात बताओ कि जी। माशाल्लाह जैसे आप एमबीए कर रही हो, ठीक है, और यानी आगे क्या फ्यूचर प्लान है? सिर्फ बिजनेस में साइड पे बैंकर बनना है, या मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या दोनों को साथ लेके चलना है, क्या सोचा नहीं, आप इंशाल्लाह मुझे देखेंगे विद इन 2 3 साल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो ऑस्कर के स्टेज पे। है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर ऐसी इंशाल्लाह, ऐसी बात है तो सबसे पहले वेलकम मैं करूंगा यहाँ पे। थैंक यू थैंक यू। इंशाल्लाह प्लान तो यही है, बाकी अल्लाह की जो मर्जी, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। मैं तो इसी दौड़ में हूँ। इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखें, आपको ना ड्रीम्स जो है ना वो बिग करने चाहिए। वो क्यों? ठीक। देखो, इंसान की सोचने की हद है, ठीक है, लेकिन जो रहमत और जो हमारे परवरदिगार हैं, उनको देने की उनकी कोई हद नहीं है। तो अपनी सोच को, अपने ड्रीम को बड़ा रखो, जितना हो सके, जितना सोच सकते हो सोचो, उस जितना, मालिक को जाओ, तो बिल्कुल मतलब आपकी सोच जरूरत। को तो किसी का, मसला ये है कि सोच को तो किसी का मोहताज मत बनाओ। सोच को तो रोको नहीं, मतलब इतने ऑलरेडी रुके हुए हो जिंदगी में, सब काम रुके हुए हैं, खुद की एनर्जी रुकी हुई है, सोच को इतना ज्यादा सोचो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इंटरनेट इशू कर रहा है बार बार। आई एम सॉरी, मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल से फिर कनेक्ट कर लेता हूँ। और दूसरा बस, अभी हम वैसे भी प्रोग्राम की काफी टाइम हो चुका है, एंडिंग
लेकिन हम फिर आगे चल के दोस्तों के लिए फिर हम आएंगे और बातचीत करेंगे। सजेस्ट यू राइट एन ऑटोबायोग्राफी सर। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, हमें कोई राइटर मिल जाए, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, राइटर मैं नहीं हूँ, बहुत गंदा राइटर हूँ भाईजान। मुझे तो लगता है आज आमना ने मेरा इंटरव्यू ले लिया है। नहीं आमना, और दूसरा मेरा यानी ये भी होता है कि मैं फॉर्मल इंटरव्यूज नहीं करता, मैं ये कोशिश करता हूँ कि कुछ सीखो और कुछ सिखाओ। ठीक है। अगर हाँ, मेरे ये पास भी। कुछ है, वो यहाँ पे मेरे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, शेयरिंग के इज अ केयरिंग। तो वो बचपन से ही आते हैं, वो आते हर चीज आके मुझे भी कहते हैं, यानी कोई चीज खा भी रहे होंगे ना, थोड़ी थोड़ी दे जाएंगे, बोलेंगे शेयरिंग इज अ केयरिंग। पर जफर, यकीन माने, आप मेरे इंटरव्यूज दूसरे भी देखिएगा, मैं इंटरव्यूज में मेरे जो हो रहे होते हैं, तो ज्यादातर मैं बोलती कम हूँ, सुनती ज्यादा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने की मुझ में मतलब इतनी आदत है। और मैं लोगों को सुनती हूँ। मतलब सुनने से ही सीखना मिलता है ना, आपको सीख वहीं से मिलती है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप बोलने के कैसे कैपेबल होंगे। तो मेरे खुद के इंटरव्यूज ही ऐसे होते हैं कि मैं जो है वो ज्यादातर बस जवाब देके प्रिस्क्राइब और बात खत्म कर दी। ये नहीं कि तवील बांधती जाऊं, बोलती जाऊं और फिर सुनने वाले भी बोर हो जाएं। तो जो बात है पॉइंट वाइज ऐसे ही करें। और ये है कि टू वे कम्युनिकेशन चले, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, इंटरेक्टिव रहे। ऑडियंस बिल्कुल के हम कमेंट्स ले रहे हैं। बिल्कुल, इससे क्या होता है कि अब एक एक दो दो मिनट क्या है, अटैचमेंट रहती है आपकी एक दूसरे के साथ ना। अगर सिर्फ मैं एग्जैक्ट आपसे एक सवाल करके चुप हो जाऊं और आप 2-3 मिनट बोलती रहें, तो उसके बाद फिर यानी ऐसे समझो कि डिसकंटिन्यूटी रहती है एक गुफ्तगू में एग्जैक्टली। सुनने वाले को। और अब जैसे जैसे मैं प्रोग्राम के एंड पे जा रहा हूँ, व्यूअर्स मेरे इतने बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह भाईजान। हम बहुत जल्द आएंगे और मैं आमना से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ आके एक म्यूचुअली हम इस तरह डिस्कशंस करें, ताकि हम, इंशाल्लाह। मेरा जो तजुर्बा है या जो आमना का ये एक्सपर्टीज है, या आप लोग भी अपने शेयर कर सकते हो ऐसा, या तो चल के हम आगे आप लोगों को लाइव भी लेंगे। और बस आखिर में बस कोई मैसेज देना चाहेंगी आमना आप? मैसेज मेरा यही है कि अभी रमजान तो एंड होने वाला है। तो अपने पूरे मुसलमान भाई और बहनों को मैं यही कहूंगी कि प्लीज थोड़ा मतलब इस्लाम की तरफ रुजू हो जाएं। जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद को हासिल करें, हकीकी जो हमारा मकसद है, हेयर एंड आफ्टर वाला। अभी जैसे कि रमजान आने, वो सॉरी, ताक रातें आने वाली हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। और मैं ये मैसेज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू देना जरूर चाहूंगी कि मतलब थोड़ा अपनी लाइफ पे फोकस करें, कैलिबर अपना सेट करें। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी वन आउट, बट ये है कि कैलिबर सेट करें, बात करने के वो बने, ताकि फिर आप लोगों से जब बात करें या कोई रिक्वेस्ट करें तो आपकी बात सुनी जाए, मानी जाए। ऐसे ही बिला वजह में किसी को कोई भी कमेंट कर देना या बात कह देना से गुरेज करें। एक कम्युनिटी, पीसफुल कम्युनिटी बना के रखें। अदरवाइज जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। तो बस बी सेफ एंड हैप्पी रमजान एंड हैप्पी ईद इन एडवांस एज वेल टू योर ऑडियंस। एंड चलें, लाइक माई पेज, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल काइंडली, बताओ सो कौन यू सा कैन बी पेज इन है, जल्दी बताओ। अभी हम लाइव शो दिखा देते हैं दोस्तों को। पेज। तो मेरा आमना सोहेल के नाम से है, आपको पता बिल्कुल होगा आई थिंक, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही। यकीनन। हाँ। और अभी दूसरा ये भी है कि मैं जैसे अभी ऑफिस आया हुआ हूँ, मेरे पास यानी जो लैपटॉप है उसकी चार्जर घर पड़ा है, चार्जिंग बैटरी बिल्कुल ही लो है, इस वजह से मैं सिर्फ जल्दी से आपको दिखाता चलूँ कि ऐसा ना हो कि बंद हो जाए फिर। तो ये आमना सोहेल का पेज है, जो भी आप इसको लाइक करें, फॉलो करें। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है आप आमना से पूछ सकते हैं यहाँ पे मैसेज करके। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं गुजारिश करूंगा कोई रेलेवेंट क्वेश्चन हो, जैसे इनकी एक्सपर्टीज है। बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच। आप थैंक आए, यू, आपने थैंक यू। टाइम दिया। और बस बाकी सब दोस्तों को भी कहूँगा, आप जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें। और अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मुलाकात होगी।